एक चौपाई उसमें से निकाल लेते हैं। कहना हम ये चाहते हैं कि रामचरितमानस के साथ साथ आपको वो भी पढ़ना है, नाना पुराण निगमागम, इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। मेरा तो याद, जो आपको याद है, रिपीटिंग करने का कदापि हमारा मन नहीं होता, क्यों जिसको आप जानते हैं हम काहे को रिपीटिंग करें। देखिए एक चीज इसलिए कहेंगे, यद रामायण किंचित धन्योपि, कि इन सब के होते हुए भी कुछ अन्यत्र से भी लिया गया। इतना बड़ा ये ग्रंथ है, तो हमें रामायण के साथ साथ निकल कर फिर बाहर आ जाना चाहिए। तो मैं रामायण की एक अर्धाली से निकल कर बाहर आना चाहेंगे हम। बड़ी सुप्रसिद्ध है, सब लोगों को खूब याद रहती है, सत्संगों में तो उसकी पुनरावृत्ति पुनः पुनः होती ही रहती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावर, बस इतना ही पर्याप्त है, बाकी सब जानते हैं। लेकिन दयालु क्या हो गया तुम्हें, ऐसा करके बहुत खुश होते हो। अब इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, ठीक, इतना ही बोलना था हमें। खादते मोदते नित्यम सुनका सुकरा खरा, खादते खाते हुए, मोदते हुए आनंद करते हुए, सुनका सुकरा खरा, सुनका कुकुर को कहते हैं, कुत्ते को, सुकरा खरा गर्दभ को कहते हैं, गधे को। खरा तो अनुसार लगाए प्रिय से खरा पढ़ा जाता है। तो सुनका सुकरा खरा, ये हमारी बहन बेटियां सुन रही हैं। क्या हो गया, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिल गया। तो बाहर निकल के तुम देखो कि खादते मोदते नित्यम सुनका सुकरा खरा, अपना कंपैरिजन करके देखो, अपनी तुलना करके देखो कि तुम जो करते हो वह तो फिर ये भी सब करते हैं। एक श्लोक सबको शायद याद होगा, आहार निद्रा, हाँ भय मैथुनानी वाला, ठीक है ना। तो उसमें भी यही कहा गया है कि आखिर मानव किसे कहा जाता है। तो मैं अगला चरण पढ़ता हूँ। एते मेते को विशेषो, ऐसा हो गया तो क्या विशेषता हो गई। वृत्तिर ऐसा तदभ्यम, अरे तुम्हारी वृत्ति उन्हीं सुनका सुकरा खरा की तरह रही, तब तो कोई विशेषता रही नहीं। इतना ही सा काफी है। एक और पढ़ देता हूँ। शास्त्रियों को ये हमारे यहाँ आर्य समाज में बोलने के लिए कुछ नहीं कहा जाता, वो शास्त्री नहीं बोलेगा, शास्त्र बोलेंगे उसके मुख से। दूर जाना है, इंसान जालों का देना है, 4 बजे के दवाई का। लेकिन हम आपकी बात का स्वागत करते हैं रामकिशन जी। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। 2 लाइन हमने श्लोक की पढ़नी थी और पढ़ दी गई, विराम दे देते हैं। लेकिन वहां तक थोड़ा सा कह देते हैं, बस यही विराम है कि तो विशेषता क्या हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। और जो हम बात कर लेते हैं, ये जो बात कर लेते हैं हम, तो फिर यथा खरस चंदन भार बाही, भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। यथा खरस्य, जैसे खरा भारवाही, उसकी पीठ पर भार लदा रहता है, उसी तरीके से एवं शास्त्र, बहु प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करके
हम अच्छे अच्छे शब्दों में जो बात कह देते हैं इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। दाख चिरौंजी पीठ लधी है। हम करते क्या है? जो हम करते हैं उसकी एक कड़ी सुना देते हैं। दाख चिरौंजी पीठ लधी और खावे ऊंट बबूल। इतना ज्ञान होने के पश्चात भी काम हम वही करते हैं। महाभारत की एक लाइन आ गई है, पटका पाठका चैव सर्वे शास्त्र चिंतका। पठका पढ़ने वाले, पाठका पढ़ाने वाले, शास्त्र चिंतका बड़ी बात कही गई है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और शास्त्रों का चिंतन करने वाले सर्वे मूर्खा, सर्वे मूर्खा। तो फिर क्रियावान सा पंडिता, जो क्रियावान है वह पंडित है, बाकी तो सब मूर्ख है। तो मूर्ख का डेफिनेशन ऑफ फूल्स, इस पर एक पुस्तक है हमारी, वो अब पूर्ण होने जा रही है और इसी के साथ मैं आपके बीच में मिलने चला आता हूँ। किन्हीं भाइयों को तो मालूम भी है, कभी भी कोई दिन बाकी नहीं जाता, लेकिन आप सबसे या क्षेत्र से मेरा स्नेह है। यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यहाँ रातें हुई हैं, दिन हुआ है, सवेरा हुआ है, रात्रि भर मेरे कार्यक्रम रहे हैं, तो ये स्नेह मुझे लेकर आ जाता है आपके बीच में। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी रूपी सरिता को शांत रूपी सागर में विलीन करते हैं।